हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफी बीट। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। सनी न्यू कार ले आए। सनी की इतनी औकात नहीं है कि वो क्यों नई कार ले आए। अम्मा के साथ प्रैंक। अब अम्मा को रखा है वहां पे तो फिर वसूला तो जाएगा भाई। हाँ, मोए 95 साल की उम्र में मोए सुकून ना ले वो दे मोए मौदा ना जाओ लेकिन बेबे अम्मा मो जो कंटेंट दो लेकिन मौदा ना जाओ मो बूढ़ी ना हो। तो अम्मा को भाई लिया है तो वसूलना तो पड़ेगा ही ना। फ्रेंड्स इतना ज़्यादा महंगाई है, चार चार घर संभालते हैं तो फ्रेंड्स अम्मा को अगर हम रखेंगे तो हमें फ्रेंड्स सब कुछ जो है मैनेज करके चलना पड़ेगा। सबका कंटेंट में जो है देने में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम तो जो आप कैमरा सबको बोलते हैं कि जो हम तो तुम लोगों को इतना अच्छे से रखते इतना खर्चा करते हैं तो कंटेंट दिया करो। ऐसे फेक प्रैंक पे जो है ऐसे रिएक्ट करो किया करो कि जैसे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, बजट नहीं होता है फ्रेंड्स, आप सबको तो पता ही है फ्रेंड्स। अच्छा, गुटकू का तुम देखो वैसे रेबन के ग्लासेस पहन के घूमता रहता है लेकिन सर में वो नहीं रहता। आपने मकई देखी है? मकई के खेत में ना जो डोडा होता है ना, डोडा मकई आप उसको बोलोगे तो उसमें ना एक दाढ़ी जैसा आता है, ठीक है। अब वो मकई पूरी मतलब ऐसा दाने दाने लगे हैं, पूरी एकदम भरी हुई है लेकिन 4-5 बाल रहते हैं जो कि खड़े होते हैं। तो गुटकू का सेम वैसा ही हाल है, डोडे जैसा है। 4-5 बाल बचे हैं। उसका जो क्या कहते हैं हेयरलाइन तुम देखो कहाँ तक पहुँच गई है। गुटकू कह कर थक गया भैंसू आपी को कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा दो, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा दो, लेकिन भैंसू आपी मानी ही नहीं। भाई ने सिल्वर का चेन पहना है तो गुटकू भी पहनेगा, लेकिन भैंसू आपी उसको जो है वो पेंडेंट में हैदर लिखवा के देंगी ताकि लोगों को ये पता चले कि गुटकू भाई मैरिड है। भाई इसको मतलब मैं कितनी बार बोला है कि भैंसू तुम्हें हर एक चीज़ से इनसिक्योर होने की ज़रूरत है, लेकिन इस आदमी को लेकर इनसिक्योर होना बंद कर दो। भाई तुम्हारे अलावा कोई भी इसका हाथ नहीं डालेगा। किसी के पास इतने फ्री फोकट के पैसे नहीं रहते कि इस नल्ले पे जो है लुटाए। तो तुम लोगों की ऑब्सेशन है, इसको कौन भाई इससे कौन इम्प्रेस होगा। सबको ही पता है कि ये अपनी बीवी के पैसों पे पलता है, बीवी का पिंक जो है कार्ड इस्तेमाल करता है, हर एक चीज़ के लिए बीवी पे मोहताज है। तो इसको कौन डेट करेगा इस लाइबिलिटी को फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर गुटकू जो है उन्होंने अगर कुछ ऐसा कर लिया तो हमें तो घबराहट हो जाएगी फ्रेंड्स, हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना खर्चा किया है गुटकू पे तो फ्रेंड्स अगर ऐसा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। घबराहट होती है, मेरे घर वाले को पता है, मेरे भाई को पता है, भाभी को पता है, मम्मी को पता है, इन सबको पता है। बाकी लोग मजाक उड़ाते हैं फ्रेंड्स, घबराहट होती है, सच में होती है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे कांड कर रखे हैं तो घबराहट तो होगी ही फ्रेंड्स। गुटका ने अनइंटेंशनली भैंसू अभी की पोल जरूर खोल दी कि फ्रेंड ये जो लड़की है जिम से इतना भागती है, अभी जो सुबह के 12 बजे उठी है और अभी जो है अभी भी ये 3 बजे तक इसका ब्रेकफास्ट हो रहा है। मतलब 3 बजे ये ब्रेकफास्ट कर रही है ऑलमोस्ट। मतलब 4-5 बजे स्नैक टाइम होता है, उस टाइम पे ये ब्रेकफास्ट कर रही है भैंसू आपी और 12 बजे उठ रही है। एक इसका छोटा बच्चा है जो कि अभी शायद से दूध पीता है माँ का, तो कैसे मतलब एडजस्ट होता होगा फ्रेंड्स। अब हैदर जो है माँ की दूध के अलावा और भी बहुत कुछ खाता है। हाँ मैं खिला देती हूँ, मैं सब कुछ खिला देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये सब खिलाना तो मैं मेहनत कर लेती हूँ। हैदर के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं लगती है, कंटेंट बनाना अच्छा नहीं लगता है, हैदर की जो नैनी बनना अच्छा लगता है, डायपर चेंज करना अच्छा लगता है। हाँ मुझे यही चाहिए था, मुझे डायपर ही चेंज करना चाहिए था, यही मेरी जो ड्रीम जॉब है। हाँ फ्रेंड्स हैदर जब देखो तब हमारे पास आता जाता है, जहाँ पैसा लेने के पास जाओ ना हैदर क्यों हमें परेशान करता है, हमें जिम नहीं जाने देते, हमें ध्यान रखने जाना रहता है फ्रेंड्स। गुटकू कहीं किसी को, आपको तो पता है फ्रेंड्स, एक बीवी ही समझ सकती है, कुंवारी औरत को क्या पता फ्रेंड्स ये सब बारे में। आप सब समझ पाओगे फ्रेंड्स हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी फ्रेंड्स। तो हैदर होने के बाद जो है गुटकू बहुत बदल गया। सारी गलती हैदर की, हमारा वजन बढ़ गया वो भी गलती हैदर की है, वरना कैसे हम स्लिम ट्राम थे। शादी के बाद आपने देखा ही होगा फ्रेंड्स, पूरे जो है 110 किलो के स्लिम ट्राम थे फ्रेंड्स, सारी गलती हैदर की है। आप प्रेग्नेंट हो गए हैदर से, इस वजह से। जाओ हैदर पिता नैनी के पास जाओ। प्राण हैदर बहुत ज़्यादा मतलबी लड़का है, बिल्कुल जो है अपनी माँ पे गया है, मेरे पास आता ही नहीं। बताओ जब अपनी माँ होते है तब अब ज़्यादा आता ही नहीं है। मेरे पे थोड़ा मेरे पे भी गया है कि जो है उसको मिलता है थोड़ा बहुत दूध पिला देती है तो शायद से उसकी माँ से ज़्यादा उसको लगा है फ्रेंड। मेरे पास नहीं आता। बताओ उसको पता है कि बाप लुक्खा है, कुछ दिलाएगा नहीं, कुछ खिलाएगा नहीं। फ्रेंड जो मैं खुद बाप जो है अपनी माँ पे डिपेंडेंट है मेरी, तो मुझे क्या ही ज़रूरत है उस लुक्खे के पास जाने का। तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा मतलबी है, हम दोनों पे ही गया है 50-50%। मतलब ये क्या डायलॉग बाजी है छोटे बच्चे को मतलबी बोलने की। ये तो चलो मैं फ़न के लिए वो बोला, पर इतना छोटा बच्चा है उसको क्या पता कि क्या मतलबी पना होता है। मतलब छोटे बच्चे जो है उसको उसकी माँ दूध पिलाती है, उसको सुलाती है, तो उस वजह से वो ज़्यादा उसके अटैच होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को जो है 1-2 साल बाद फिर नैनी के भरोसे मतलब छोड़ देते हैं, तो माँ से भी ज़्यादा वो नैनी से फिर अटैच हो जाते हैं। तो ये मतलबी पने वाली बात कहाँ से आ गई गुटकू भाई। और तुम तो तुरंत ही मतलब अपने बच्चे को सौंप देते हो या तो पिज्ज़ा को या तो पेटी खाला को किसी को, क्योंकि तुम्हें तो भाई ऐसा घूमना ही रहता है। भैंसू 100% गलत नहीं है,
ये गुटके के मामले में, ये गुटका एक नंबर का आलसी और क्या कहते हैं कि सिर्फ इसको अपनी पड़ी है और अपना देखने वाला जो है। मतलब गुटके का कैसा है कि उसको सिर्फ अपने सुख सहूलियत की पड़ी है। इस सुख सहूलियत को पाने के लिए उसने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। और अभी जब उसने भैंसों ने बोला था ना एडिटिंग सीख लो, तुरंत ही जो है उसने वो एडिटर ले आया कि भाई मुझे जो है सेठ वाली ज़िंदगी जीनी, ये सब में मैं नहीं पढ़ूंगा। हाँ, फिर जो है तारीफ भी अपनी सुननी है, सनी बहुत सपोर्टिव है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। सनी मायके चला जाएगा, जैसे बहुत बीवी होती है रूट के मायके चली जाए, गुटकू चला जाएगा, तो भैंसों पे को एंग्जाइटी हो जाएगी। तो इस वजह से जैसे मैडम जनाब को मक्खन लगाती रहती है, वैसे भैंसवापी को भी लगाना पड़ता है। लेकिन है गुटकू बहुत ही ज़्यादा बदमाश और अपनी जो है सिर्फ अपने बारे में ही सोचने वाला आदमी। खैर भैंसवापी भी वैसी ही है, दोनों की जोड़ी मतलब रब ने बना दी है, ऐसी वाली है, मेड फॉर ईच अदर टाइप्स। फ्रेंड्स, अम्मी के साथ ही सिर्फ हमारा झगड़ा हुआ है, नान के साथ नहीं, क्योंकि नान की कभी भी जरूरत पड़ सकती है रील के लिए। हालांकि हमारे जलनखोर भाई ने तो बोल ही दिया है व्लॉग में साफ साफ कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा तब तक इंस्टाग्राम पे आने नहीं देगा। बताओ फ्रेंड्स, ये तो बहुत ज़्यादा जाती हो गई। हम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है पिज्ज़ा के साथ। पिज्ज़ा को तो हम इंस्टाग्राम पे ले आए, भाई ने अपने बेटे का तो तुरंत ही इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करवा लिया। लेकिन फ्रेंड्स वही बात है कि पिज्ज़ा को हम अपनी बेटी की तरह मानते हैं। भाई जो है थोड़े दिल के फ्रेंड काले हैं, आपको तो पता ही होगा, सब हमारे तरह नरम दिल नहीं होंगे। अच्छा, अम्मी जो है उसने बोरिया बिस्तर समेत और जो उसका पोस्टर था ना भैंसवापी का, जहां यूट्यूब का वो सेलिब्रेशन कर रहे थे 6 साल का, वो सब के समेत जो है इसको धक्के मार के निकाल दिया है। गुटके ने वो भी दिखा दिया कि देखो देखो फ्रेंड, यहाँ पे पूरा फैला हुआ है, क्योंकि सारा सामान के साथ धक्के मार के निकाल दिया शायद से। और भाई सही किया, इतना पसारा, इतनी गंदगी, इतना शोर शराब, कोई भी इंसान यही करेगा। भैंसवापी के साथ बहुत सही किया सुटारा आंटी ने, गुड जॉब सुटारा आंटी, गुड जॉब। फ्रेंड्स, अम्मी जो है अब पहले जैसी नहीं रही। फ्रेंड्स, आपको तो पता है अम्मी का कितना हमने ख्याल रखा है। अम्मी के जो है हम हमारा नाम के पीछे नाम भी लिखा था हमने कि सबा सुटारा, फिर पापा का नाम। फ्रेंड्स, तो अम्मी को ये भी याद नहीं आया होगा कि सब लड़कियां अपने बाप का नाम लगाती है, लेकिन हमने अम्मी का जो है नाम लगाया था। फ्रेंड्स, अच्छा सिला दिया अम्मी ने हमारे प्यार का, अच्छा सिला दिया अम्मी ने हमारे प्यार का, सूट सामान लपेट कर दरवाजा दिखा दिया बाहर का, अच्छा सिला दिया अम्मी ने हमारे प्यार का। कैसे रेस्टोरेंट में जाते थे फ्रेंड्स, अम्मी को ताज होटल में लेकर जाते थे, JW मेरिट में लेकर जाते थे। फ्रेंड्स, अम्मी को ये सब भी याद नहीं आया होगा क्या हमने बोला था, सिर्फ सारा ही तो फैलाया था। फ्रेंड्स, तो इतना तो बच्चे हैं तो ऐसा तो होता ही है फ्रेंड्स, लेकिन अम्मी को सिर्फ अपनी पड़ी है। फ्रेंड्स, सब लोग मतलबी होते हैं। हमने एक बार बोला था कि एक वक्त के बाद सब बदल जाता है, तो उसमें अम्मी का भी नाम आप शामिल कर लो। फ्रेंड्स, हमारा कोई नहीं है। फ्रेंड्स, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं। फ्रेंड्स, हमें जो है हमें हमारे पति को जो है बुलाया भी नहीं गया था पापा के जो है बर्थडे पार्टी में। फ्रेंड्स, तो हम नहीं गए फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हमें वहाँ पे नकली बना करना पड़ता था। और आपको तो पता है फ्रेंड्स हम कितने रियल हैं, हमें वो सब फेक करना आता नहीं है, वही फेक तो नहीं हो पाता है फ्रेंड्स हमसे। लेकिन अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। हमारे साथ चालाकी कर दी अम्मी ने। फ्रेंड्स, सारा राशन भरवा लिया और 2 दिन में धक्के मार के निकाल दिया। बताओ ये भी कोई बात हुई क्या? अम्मी को अब जो है अम्मी हमसे सूट लेकर दिखाए, अब जो है मेकअप का सामान लेकर दिखाए, जानबूझ के पेटी खाला को शॉपिंग कराएंगे। अम्मी जो है बहुत जलती है खाला से। फ्रेंड्स, तो हम जो है पेटी खाला को जानबूझ के जाएंगे, बीबा के सूट दिलवाएंगे। देखना, अम्मी को नहीं दिलाएंगे, अम्मी देखती रहेगी। फिर जाए अपने बेटे बहू के पास। अब क्यों इतना ज़्यादा अम्मी उनसे क्लास हो गई है? हाँ भाई भाभी में ऐसा क्या है जो हम में और गुटकू में नहीं है? पता नहीं, अम्मी को एक ना एक दिन हमारी सच्चाई दिखेगी, हमारी मासूमियत, हम कितना प्यार करते हैं अम्मी से, कितना मतलबी बना है हमारे अंदर। शायद अभी तो वो पता चल गया अम्मी को, लेकिन एक ना एक दिन अम्मी की जो है वो तिरछी आंखें खुलेगी ज़रूर। फ्रेंड्स, तो बस वही, तब तक हमें सब्र करना है। अल्लाह सब देख रहे हैं, सबका हिसाब होगा। हम तो किसी को नहीं छोड़ते, सबको बदुआ दे देते हैं। अगर हमारे फेवर में चीज़ें वर्क ना करें और कोई हमसे अगेंस्ट चला जाए तो हम सबको लपेट लेते हैं, चाहे कोई भी हो, अम्मी हो, भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो। हम किसी के सगे नहीं है फ्रेंड्स, हम सिर्फ अपने सगे हैं। लेकिन अम्मी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, अगर आप सुन रही हो तो। कैसे हम भाई भाभी को सुना रहे थे और आपने तो हमें टीम से ही निकाल दिया, भाई भाभी की टीम में चले गए। ये भी कोई बात हुई क्या? और फ्रेंड्स, हम मदहा जाएंगे, अपने ससुराल चले जाएंगे। वैसे भी हमारी सास माँ समान ही है। अब अम्मी को ये बोलकर जलाएंगे, कल जाती हो, आज चली जाओ, कुछ काम नहीं है हमें तुम्हारे, कल जल्दी बनो। कब बताया हमें बहन कुछ भी बोला है तो बेटे को बोल देंगे हम अपने। हाँ, अब हम फंसाएंगे नहीं तुम्हारी एक भी बात। नौकर है क्या तुम्हारे? हम तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी नहीं उठाते तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे हम? पापा को भी वहाँ रखा है, हम किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। हम अच्छे से रहना, अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, बस सूट दिलाना देना। बेटा बहू है, अब तुम्हारी टीममेट नहीं है बिल्कुल भी। और किसको धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पे घर जमाई लेकर आई हो। उसकी शक्ल देखने में अच्छी नहीं लगती है, जब देखो तो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है, नल्ला कहीं का।
खबरदार अगर हम धमकी दी है, हम सुना है कुछ भी तो सारे क्लिप हमारे कटवा देंगे बेटे को बोलकर, कॉपीराइट स्ट्राइक मरवाएंगे, सारा हमारा हटा देना, फिर कंटेंट हमारा जितना लिया है उतना। अम्मी का दिमाग मत खराब करना मम्मी का। हाँ अभी बहुत बहुत जो है बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है अम्मी, जब गुस्सा आता है तब। अरे लेकिन अम्मी बिल्कुल बात मत करो हमसे, अल्लाह हाफिज। अच्छा भैंसू आप पहले जो है ताना मार देगी, फिर जो है ऐसे मुंडी हिला हिला कर बोलेगी नहीं नहीं सही बात है सही बात है। गुटका जो है, अब गुटके ने ये भी बोला कि भाई ये 3 बजे तक नाश्ता कर रही है, फिर 3 घंटे ये और जिम के लिए रेडी हो रही है, यानी कि 6 बज गए। तो गुटके को जिम जाना है भाई, एक डिसिप्लिन मेंटेन करनी होती है सबको कि भाई एक टाइम है तो जाना है उसको। तो भैंसू आप बोल रही आपको इसलिए जल्दी है क्योंकि आपको अकेले जाना है, क्योंकि आपको शर्म आती है। शर्म ही आएगी ना जिस तरीके की एक्सरसाइज तो कर रही थी भाई। किसी भी गैरतमंद मर्द को शर्म आएगी कि मर्दों के टाइम पे जब उसकी बीवी जा रही है जिम में, हालांकि वो कोई गैरतमंद तो है नहीं, उसको तेरे से शर्म आती होगी पता नहीं क्या ही है, बट फिर भी किसी भी गैरतमंद मर्द को, ओह माय गॉड इतनी ज़्यादा उर्दू, इतनी भारी उर्दू, कहीं मैं मैडम तो नहीं मेरा सर हो गया। अच्छा फिर जो है फेक स्माइल देती है वो जो है चुड़ैलों वाली, बैकग्राउंड में खड़े खड़े गुटके को कहती है कि आपकी तमन्ना पूरी हो गई, आपको अकेले जिम जाना था वो। अरे लेकिन हर एक इंसान का पर्सनल स्पेस होता है, तू भी तो जाती है अपने जो है ये सब अपनी मंडली को लेकर, टोलकी को लेकर, तो क्या हो जाएगा अगर अकेला चला गया तो। भाई साहब ये और इसकी भाभी का तो अनहेल्दी ऑब्सेशन है अपने हस्बैंड्स के साथ, मतलब हद है ये दोनों औरतें, क्योंकि इनका कोई फ्रेंड सर्कल है नहीं, इनको कोई कहीं जाना रहता है नहीं, तो फिर ले देकर पति ही रहते हैं। हाँ और हालत अपनी ऐसी बना ली है कि बाकी लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि भाई थुलथुली होगी ये हो गई, तो ये इनको ज़रूरत पड़ती रहती है, फाइनेंशियली ये प्रोवाइडर है, मतलब सपोर्ट करती रहते हैं अपने हस्बैंड को। तो फिर ये लोग जो है भाई हड्डी फेंको तमाशा देखो, तारीफ करते रहते हैं, बहुत अच्छी मुझे पता है, मेरे घर वालों को पता है। तो ये इस वजह से इतना ज़्यादा इनका ऑब्सेशन बढ़ जाता है कि कहीं अकेले नहीं जाने देते हैं। जनाब को भी कहीं ज़्यादा टीका लगा देते, बताओ उस छोटे बच्चे को कभी नहीं लगाया, हालांकि माँ देखो ये सब तो कुछ होता ही नहीं ना, लेकिन माँ का तो दिल तो ऐसा रहता है ना कि बच्चों का काला टीका लगा देते हैं। कभी रू बेबी को उसने नहीं लगाया, लेकिन वो जो है बड़े रू बेबी जो है उसको ज़रूर लगा दिया, मेन चाइल्ड जो है उसको। तो सेम भैंसुआ भी कभी हो गया है। गुटका सेट बोलते हैं कि मैं जाना रेस्टोरेंट भी जाना है, वो भी बताना है, एक मर्द को बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो फिर तो तुम अपने आप को बोलो ही मत, क्योंकि तुम्हें तो कुछ काम होता है नहीं। जिम जाना है फ्रेंड, मैंने खाना खा लिया है, मुझे तेज भूख लगी है फ्रेंड, ये वो यही तुम करते रहते हो दिन भर। तो उसके अलावा तो तुम कुछ करते हो नहीं, तो फिर तो तुम अपने आप को वो कंसिडर मत करो जो तुमने बोला वो। अच्छा भैंसुआ भी कहती है औरत के भी काम होते हैं। ओ माय गॉड मैं कहीं बेहोश हो जाऊंगी ये बात सुन के। औरत के काम होते हैं लेकिन तुम्हारे नहीं होते भैंसुआ। एक आधेड़ औरत की बिल्कुल भी नहीं है, एक लेजी आधेड़ औरत जो कि 12 बजे उठती है, 3 बजे तक उसका ब्रेकफास्ट चलता है, जो कि अपनी चाय भी और अपना पानी भी जो है अपनी मासी और बहन से बोल कर लेती है, उसका कोई काम नहीं होता है। अगर वो कुछ काम करती ना तो ऐसा हालत होता ही नहीं है। जो घर के भी काम करती जो महिला है भाई, उनका भी शरीर इतना वो ऐसा नहीं होता जितना भैंसुआ का हो गया। हाथ तुम देखो बाप रे, मतलब हथनी जैसे हाथ है, इतना बड़ा हाथ, वो उसमें हैंडल में उंगली भी नहीं आ रही। कप के हैंडल में जो पकड़ा है ना, कॉफ़ी का कप पकड़ा है भाई साहब, उसमें एक मोटी सी उंगली भी नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े उंगले हैं इसके। फ्रेंड्स मदरहुड के बाद ये सब हो जाता है, इसको क्या पता फ्रेंड्स, आप सबको पता है, आप सब समझ सकते हैं। न्यूली जो मॉम होगी वो, अरे पर न्यू मॉम कब तक, वो बच्चा 1 साल का होने आया है, कब तक न्यू मॉम रहोगी तुम? कब तक उस बच्चे की आड़ में जो है अपने मोटापे को जस्टिफाई करती रहोगी? उससे पहले भी कोई तुम 0 फिगर नहीं थे, ऐसी ही थी, थोड़ा बहुत 5-6 किलो ज़्यादा हो गया उसके बाद, उससे पहले इतना ही था भैंसुआ भी। लेकिन कितनी ज़्यादा ये इनसिक्योर है ये औरत, अपने पति को कहीं अकेला जाने ही नहीं देना है। जिम जाएगा तो पता नहीं क्या किसी को क्या ही कर ले, कोई देख ले, किस पे लाइन मार ले, क्या है मतलब शर्म नहीं। और फिर जो है अनबॉदर्ड ये वो वाली स्टोरी लगाती रहती है। अरे अनबॉदर्ड नहीं भैंसुआ भी, सुलगी तो तुम्हारी पड़ी रहती है। आप फिर आओगी, सब लोग ये बोलते, सब लोग वो बोलते। अनबॉदर्ड होता है ना, वो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है किसी भी चीज़ को लेकर। अब वो बात पर एक्सप्लेन वो करता है, फ्रेंड्स को बताना है, फ्रेंड्स को क्यों बताना, जो तुम्हारे वेल विशर है उसको तो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं रहती है। वेल विशर तो छोड़ो, मतलब तुम्हारे जो अंधभक्त है, वेल विशर तो क्या ही खैर, जो तुम्हारे अंधभक्त है उनको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। वो तुम कुछ भी कर लो उसको जस्टिफाई कर देंगे और कमेंट सेक्शन में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तुम्हें उन्हें एक्सप्लेन करना रहता है जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, जिनकी बातें तुम्हें बॉदर करती है, जिनको तुम ओवर एक्सप्लेन करती रहती हो अनबॉदर बोल कर। अरे भाई अगर तुम इतनी ज़्यादा अनबॉदर हो तो भाई एक्सप्लेनेशन देना ही क्यों है? सर से पाँव तक जो है भैंसुआ पे मिर्ची लग जाती है। पसंद आया लेकिन हमें ये कहती है कि वी आर औरत यूनियन में आपके साथ खड़ी। भाई नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं है लेकिन खड़े, मतलब तुम जहाँ पे हो वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पे जो है भाई सब होने चाहिए। औरत यूनियन के साथ तुम हो, मतलब शर्म करो थोड़ी सी।
जो औरत अपने मतलब के लिए अपनी खुद की बहन का इस्तेमाल करे, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दे, जो अपनी माँ की नहीं सगी, जिस भाभी ने उसको कहाँ से लाकर कहाँ पे सड़क से लाकर स्टार बना दिया, यही बोल सकते हैं इसके लिए तो, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं ऐसी बात। तो उस औरत की तुम सगी नहीं हो और तुम बोल रही हो कि मैं औरत यूनियन के साथ हूँ। अरे भाग भैंसू। और आज उस आदमी के बारे में मतलब तू जो सुना रही इनडायरेक्टली, जिसके लिए तू ये बोल रही थी कि अगर पति ना हो, हस्बैंड ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। इतनी वीक है तू, इतनी ज़्यादा तू मतलब ये कि औरतों को कमज़ोर दिखाती है कि एक औरत अपने पति के अलावा सिवा कुछ नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और अब बात करी औरत यूनियन की, और उसी को आज जो है देखो बोल रही है कि हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, हमसे ये है वो है। तो तुम्हारा कैसा रिश्ता है वो साफ साफ पता चल जाता है। ये जो ज्ञान देना है, बड़ी बड़ी फकरे झाड़ देना, शेखिया झाड़ देना कि ऐसा ऐसा, ये सब कुछ नहीं। ये देखो तुम अपने एक्शन से सारी चीज़ें बता देते हो। रिश्तों को लेकर ज्ञान देना, अम्मी ये वो कुछ ऐसे होते हैं, अम्मी इसको बोलो उसको बोलो। तो ये अम्मी को पास में बिठाकर ज्ञान पिलवाना बहुत ईजी रहता है, लेकिन देखो भगा दिया तो एकदम चुपचाप है। अब फिर बोलेगी नहीं, फिर बोलती है कि ये झूठ ही तो नहीं बोला जाता रिजा। तो सच बताओ ना, क्यों भगा दिया अम्मी ने तुम्हें वहाँ से? और गुटकू भाई का ज्ञान तो अलग है। देखो ऐसा नहीं है, मैं भी औरत यूनियन के साथ हूँ, मैं मुझे पैदा करने वाली भी औरत है, तो उस औरत के भी तुम सगे नहीं हुए, उसको भी छोड़ के बेचारी को आंसू में आ गए, तो तुम क्या ही होंगे। फ्रेंड्स हम जो है इतना ज़्यादा फिर फ्रेंड्स हम सबका सोचते हैं कि सबसे अंत में हम सब अपना जो है मोबाइल का कवर चेंज करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उसी मोबाइल में उन्हें सबका इस्तेमाल करके कंटेंट बनाते हैं, वो कौन बताएगा फ्रेंड्स? हमने जो है इंस्टाग्राम पे देखा है, डॉक्टर आ गए हैं, उन्होंने बताया है कि हमारे मोबाइल का कवर जो है टॉयलेट सीट से भी गंदा होता है फ्रेंड्स। हालांकि हमारा खुद का घर जो है वो भी टॉयलेट सीट जैसा ही है, इतना बड़ा पड़ा रहता है, इतनी गंदगी रहती है, वो बात अलग है। लेकिन फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे जो है जो भी बातें बोलेंगे उसको ब्लाइंडली फॉलो करेंगे फ्रेंड्स। तो हमें जो है अभी कवर जो है बदलना है। कवर बदलना तो बहाना है, असल में हम घर से जो है ज़्यादा समय तक दूर रहते हैं ताकि जो है पेटी खाला और पिज्ज़ा सारा काम संभाल ले फ्रेंड्स। ये होता है हमारा असली मकसद। फ्रेंड्स हम जब घर पहुँचे तो फ्रेंड्स नौकरानी खाला ने हमारे लिए जूस राड़ी रखा था फ्रेंड्स, और हमसे उठा नहीं जाता, तो सारी पेटी खाला हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। पिज्ज़ा हैदर को संभालो, जाओ लेकर जाओ पिज्ज़ा, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा काम कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा जिम में हमसे सर ने जो है एक्सरसाइज करा ली। और भैंसू अभी का हमेशा का रहता है कि मदर्स डे आ रहा है तो हमें जो है कुछ भी स्पेशल फील नहीं, हमें जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता, एक दिन जो है अच्छे से गुजरे हमारा, ये रहता है। लेकिन फ्रेंड्स जो है गुटकू ने बोला पिज़्ज़ा को याद दिलाने के लिए कि नौकरानी पिज़्ज़ा जो है मदर्स डे आ रहा है तो प्रिंसेस भैंसू को स्पेशल फील कराओगी नहीं, तो पिज़्ज़ा ने ऑलरेडी प्लानिंग शुरू कर रखी है। अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुम्हें पिज़्ज़ा क्यों स्पेशल फील कराएगी? पिज़्ज़ा की माँ है आवा, मतलब चलो पिज़्ज़ा की अपनी माँ के साथ नहीं अटैचमेंट है, वो आवा जो है यानी कि शर्मिली आंटी है, उसने तो अपनी बेटी की तरह ही पाला है, हाँ तुम्हें बचपन से साथ में रखा है, तो उनके लिए स्पेशल कुछ करना चाहिए ना कि भैंसू के लिए। हाँ तो और गुटखा देखो, गुटखा पिज़्ज़ा या करोगे ना, पिज़्ज़ा की ज़िंदगी में यही काम है भैंसों को स्पेशल फील कराना, और पिज़्ज़ा तो है ही बेवकूफ़, से तुम क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। हाँ मैंने सोच ही रखा है, मैं यही चाहता हूँ, केक बेक करूँगी, बैलून से जो डेकोरेशन करूँगी, मुझे ये तो अच्छा लगता है। तो वो तो रेडी ही रहती जब देखो तब ये सब करने के लिए। पर भैंसू आपी, मुझे ये समझ नहीं आती भैंसू आपी का कि हर बार ये कहती है कि सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं लगता। बूम, थैंक यू पिज़्ज़ा, तो बहुत अच्छी है मेरी प्यारी बहन, मुझे स्पेशल फील करा थी, ये वो डेकोरेशन केक्स कटिंग सब कुछ कर देगी। लेकिन ये नौटंकी करना बहुत ज़रूरी रहता है ना भैंसू? हाँ, ताकि ऑडियंस को ऐसा लगे कि हम पिज़्ज़ा से ज़बरदस्ती काम नहीं करता, पिज़्ज़ा अपनी चाहत से कर रही है। हालांकि डीप डाउन हम ये चाहते हैं कि हमें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करा जाए, हर एक दिन जो है हमारे जो है एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट किया जाए। हम अगर सांस भी ले तो उस चीज़ की हमारी तारीफ की जाए, तो हम तो ये चाहते हैं। लेकिन बोलना पड़ता है फ्रेंड्स की पसंद नहीं है, ये नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है डांग की स्माइल दे देकर। हालांकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है, अगर ना करे तो हम ताने मार मार के अदा कर दिए पिज़्ज़ा कृष्णा और इन सबको कि इनकी इतनी मजाल कि हमें स्पेशल नहीं फील कराया। अच्छा गुटकू इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो लड़की जिसको अभी तो था ना करियर का दांत दुख रहा था, ये सब भूल गए। नान के ब्रेसेस का क्या हुआ? अलाइनर लगवाने थे, वो चीज़ को एड्रेस ही नहीं करेंगे। पिज़्ज़ा का एडमिशन हुआ कि नहीं, वो काउंसलर से उसकी मीटिंग हुई कि नहीं, कुछ भी नहीं। खाली मदर्स डे आ रहा है तो भैंसू को स्पेशल फील कराया जाए, क्योंकि अम्मी को बुरा फील करवाना है भैंसू को। अब देख लो तुम इसकी कनिंगनेस देखो, ये पिज़्ज़ा भी इसके साथ मिली हुई रहती है, जितनी मतलब ये है पिज़्ज़ा उसकी चेली चपाटी है, दिन रात जिसके साथ तुम रहोगे वैसे ही हो जाओगे, ठीक है? तो इसकी चेली चपाटी जितनी कनिंग ये है उतनी वो पिज़्ज़ा भी हो गई है। तो वो अम्मी को जो है बुरा फील हो, उसको ये रियलाइजेशन हो कि भाई पिज़्ज़ा को और भैंसू को निकाल के उसने बहुत बड़ी गलती की है, उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। इस वजह से इस साल भैंसू आपी को मदर्स डे के दिन पिज़्ज़ा स्पेशल फील कराएगी। तो ये सारे मिले हुए रहते हैं, मतलब ये अपनी माँ की भी सगी नहीं है। सोचो अपनी माँ को कौन बुरा फील कराता है। फ्रेंड्स नज़र ना लगे इसलिए थोड़ा भाषण सुन लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि घर का देखना रहता है, फिर जो है मुझे रेस्टोरेंट का भी काम है, पैसा बहुत जा रहा है। अरे तेरे पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? और कौन से तूने जो है धूप में जाकर दिहाड़ी करके पैसे कमाए थे नल्ले?
यूट्यूब के पैसे इजी मनी आ रही है, वही जा रहे हैं, और जितने जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आ भी रहे हैं। बेवकूफ़ मत बना गुटके। अगर इतने जा रहे हैं तो ये कोई घर बढ़ाने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर इतनी ही पैसे की कमी थी ना, पैसों की जिसके पास कमी होती है ना, दो काम एक साथ नहीं चालू करता है कि घर का भी रेनोवेशन हो रहा है, रेस्टोरेंट का भी हो रहा है, जो होता है उसमें मैनेज कर लेता है। हाँ, लेकिन नहीं, नौटंकी करनी है, मिडिल क्लास दिखना है, रिलेट करे ताकि ऑडियंस, मतलब ये नल्ला तो तुम देखो भाई, गंदे दांतों वाला टालिया। पैसा बहुत जा रहा है। अरे तेरे पास पैसे है जो जाएंगे? हाँ, आया बड़ा। जिंदगी में जो है फैज आते रहता है, इंसान कमाता है, ये करता है। अरे तो कमाया ही नहीं तूने, कहाँ कब कमाया तूने? सब बैठा बैठा मिल गया। तो आप बाकियों का कंपेरिजन अपने साथ मत कर। और भैंसों को बस वही है कि कुछ भी करके गुटके की बेहद मिनिमम चीज़ के लिए उसको अप्रिशिएट करना। गुटका कमज़ोर हो गया ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। कौन बोल रहे कमज़ोर हो गया? खुद से ही उसकी तारीफ कराने के लिए कुछ भी डायलॉगबाजी कर दी जाए। जैसे जनाब ने वो करा था कि आप सब में से बहुत लोग बोल रही क्या हम अपना यूट्यूब चैनल बंद करें। अरे किसी ने कुछ नहीं बोला है। क्या फ़र्क पड़ता है वो जो ट्रैश वाला जो यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाए तो, जिसमें हे ये सब करते रहता। और ये डोंकी स्माइल वाली कितनी ज़्यादा वो मतलब कनिंग है। कहती है फ्रेंड्स गुटको जो है ऐसे ऐसे आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें कुछ एफर्ट ना डालना पड़े। पहले बोली इसकी क्या ज़रूरत है, हमें कुछ नहीं ऐसा अच्छा लग रहा है। फिर बोलने लग गई कि ऐसे आइडिया ढूंढ रहे हैं जिसमें एफर्ट ना डालना पड़े। देख रहे हो इसके देखो इसके मन में यही सब चलता रहता है कि मुझे मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें करो कि भाई मैं एकदम पागल हो जाऊँ वो देख कर। ये अंदर से ऐसा चाहती है लेकिन बाहर से इसकी क्या ज़रूरत थी। ये सब नौटंकी करनी रहती है। देख रहे हो, एफर्ट ना डालना पड़े। ढाबे का बोल रहे फ्रेंड्स एफर्ट नहीं डालने गुटको बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ही हो गए हैं फ्रेंड्स। सिर्फ उनको यही चाहिए। अब तो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा के दिखा। बुलेट बहुत मांगता रहता है ना, बुलेट लेके दिखा। थार तो की तो कल लार टपकाता रहे, थार तो लेकर दिखा हमसे। आया बड़ा नल्ला। तो फ्रेंड आप सबको याद ही होगा कि मुझे थार का कितना शौक है। और मैं मेरे रिश्तेदार में जो है मेरी बहन जब मैं उसको सबको ये दिखाता था कि देखो देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरा ये है वो है, उसके पति ने थार ले ली। लेकिन फ्रेंड मेरे पास थार नहीं आई। तो मैं रिमाइंडर देने के लिए वापस, ताकि मेरी बीवी को हिंट मिले कि मैं थार के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ, थार मुझे चाहिए किसी भी कीमत पे, तो मैं थार का प्रैंक करूँगा फ्रेंड। इसी बहाने शायद उसको याद आ जाए, शायद वो मुझे थार दिला दे। तो फ्रेंड मैं अपने दोस्त की थार लेकर आया हूँ ये दिखाने के लिए कि देखो मेरा थार पे कितना लार टपकता है और थार मुझे कितनी पसंद है, मुझे दिलाओ मतलब दिलाओ। तो फ्रेंड इसी प्रैंक के बहाने जो है मैं अपने दिल की बात उसके तक पहुंचा दूंगा। हालांकि वो उसके तक पहुंचती नहीं है, वो सिर्फ अपना जो है फ़ायदा उठाती है, मेरा इस्तेमाल हो रहा है। फ्रेंड वैसे तो बातें ही करनी है, खाली बातें करो, स्पेशल फील करो। बताओ मैं भी तो इंसान हूँ, मेरे भी तो ख्वाहिश है कुछ, मुझे भी तो मेरी भी कुछ पसंद होगी। हाँ, खटारा बीवी के अलावा मुझे थार चाहिए, तो थार नहीं दिलाती है। तो प्रैंक के बहाने शायद उसको ऐसा रियलाइज़ हो जाए, ऐसा समझ आ जाए कि गुटकू को जो है थार चाहिए। तो फ्रेंड आप कमेंट में सब लिख देना मेरे बिहाफ पे कि गुटकू भाई को थार दिला दो। कितने मेहनती है गुटकू भाई, बहुत प्यारे हैं। और मैं भी 10-15 अपनी फेक आईडी से ये कमेंट कर दूंगा कि वाह वाह गुटकू भाई कितने अच्छे हैं, बेचारे को दिला दो, बहुत मेहनती है ये वो। तो फ्रेंड आप मेरे लिए इतना कर देना अपने भाई के लिए, ठीक है? कमेंट में लिख देना कि गुटकू भाई को थार दिला दो। अच्छा, अम्मा द डोल जो है बैठी थी तो भैंसवा पे कहती अम्मा आप ऐसे चुप चुप क्यों बैठी हो अम्मा? तो क्या वो कूद के मारे? हाँ, लंगड़ी खेले, हाइड एंड सीक खेले? हाँ, कि चुपम मतलब तेरे साथ वो क्या कहते हैं पकड़ा पकड़ी खेले? क्या करे, बुजुर्ग इंसान बैठेगा नहीं तो क्या करेगा, चुपचाप नहीं बैठेगा। और है कितने लोग जहाँ जिससे गप्पे लड़ाएंगी वो, कुछ भी। और भाई वो तो चाटने के लिए तैयार ही रहती है। वो बूढ़ी अम्मा भी कुछ कम नहीं है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी लागे, तो नजर ना लागे, नजर ला रहा, बहुत फूटरी लागे, बहुत सुंदर लागे। चीकू आ जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, हर किसी को शेड करना रहता है। इंटीरियर डिज़ाइनर को भी लपेट में ले लिया कि फ्रेंड्स हमने अपने इंटीरियर डिज़ाइनर साथ को बोला कि हमारा घर रेडी करके देगा। वो जी आप तो करता है लेकिन रेडी करके नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। अब बताओ भला, इतने दिन से हमारे हिसाब से सारा काम हो जाना चाहिए, फटाक से हो जाना चाहिए, कर क्यों नहीं रहा है फ्रेंड्स? अब बताओ फ्रेंड्स, फटाक से हो जाना, सेलिब्रिटी हैं हम, तो करके ही नहीं दे रहा। जी आप ही करता रहता है, धीरे धीरे काम करता है फ्रेंड्स। अच्छा, ये इसने अम्मा द डॉल के साथ प्रैंक किया, वो कॉफ़ी वाला जो है पानी पिलाकर अम्मा द डॉल को बोल रही थी अम्मा के लिए कुछ भी लिया, देखो अम्मा यही करती है। और पिज्ज़ा था नैनी कि तुम देखो तो अम्मा 5,000 रुपये मिलेंगे, पी लो। क्योंकि पिज्ज़ा को अच्छे से पता है कि अम्मा जो है 1000-1500 में बिक जाती है तो 5000 में पी ही लेंगी। लेकिन अम्मा मोय ना पाओ, मम्मा पापा बहुत बुरा, तू पी ले, मोय ना पियो, मोय ना पसंद आए। फ्रेंड्स किसी और स्कूल में पिज्ज़ा का एडमिशन हो ना हो लेकिन ड्राइविंग स्कूल में ज़रूर करा देंगे फ्रेंड्स। अच्छा, पिज्ज़ा अपना बोल रही थी कि मेरा कुछ चीज़ का मैंने वो नहीं रहता, मुझे ना ड्राइविंग सीखने का बहुत मन था। तो पैसों अभी ने तुरंत ही उसकी बात काट दी। बोले लिपस्टिक कैसी लग रही, बहुत इनसिक्योर तुम लग रही हो लिपस्टिक लगाकर। मतलब कौन अपनी छोटी बहन से इतना ज़्यादा इनसिक्योर होता है भाई?
उसकी सारी बात काट कर उसकी पसंद सिर्फ हमारे पता है, हमारा चैनल, हम प्रिंसेस है, तुम दासी हो, तुम अपनी हद में रहा करो, अपनी पसंद ये वह करने लगा है बड़ी। फ्रेंड्स हमारी लिपस्टिक जो है कोई किसी ने पूछा नहीं, लेकिन फिर भी बता देंगे कि ये जो है तंबाकू चबाया हो ऐसी जो है लिपस्टिक हमारी ये ब्रांड की है फ्रेंड्स। हालांकि लिपस्टिक अच्छी होती है उस ब्रांड की, लेकिन हमारे थोपड़ा ही ऐसा है, छिला हुआ अंडा, उस पर कुछ सूट ही नहीं करता फ्रेंड्स। तो इस वजह से हमें बता देते हैं फ्रेंड्स, हालांकि कोई पूछेगा भी नहीं, किसी को जानना भी नहीं होता है, कार्टून बोलते रहते हैं, हमें जोकर बोलते रहते हैं, फिर भी बताना पड़ेगा क्योंकि पिज्जा दासी जो है अपनी पसंद की बात कर रही थी। बताओ भला फ्रेंड्स, प्रिंसेस हम हैं, वो थोड़ी है, दासियों की कोई पसंद नहीं होती है, दासियों को जो दिया जाए उसी में खुश हो जाना चाहिए। अब पिज्जा को कब समझ आएगा वो वही जाने। जिंदगी में सारे कांड करने के बाद, दुनिया भर का पैसा इन सबको दिखा कर लपेटने के बाद भैंसू आप ही बोलती है फ्रेंड्स जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाई वो इनको देख के जो है खुश हो जाऊंगी और वो दिखाकर फिर जो है कंटेंट बनाऊंगी और पैसा कमाऊंगी। फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा बिजनेस आइडिया फ्रेंड्स? अच्छा पिज्जा देखो, पिज्जा की बुद्धि देखो और पिज्जा की बातें सुनो तुम। मैं तो इतनी छोटी एज में जो है ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ, तो हम लोग 40 साल की एज में ड्राइविंग सीखते हैं, तो एडमिशन तो मिल जाएगा। अब बुद्धि हो तब जो है सही एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे। 18 साल की एज के बाद सब लोग सीखना शुरू कर देते हैं। और आपको मुझे हम सबको हकीकत पता है कि भाई खाली रोड जो रहता है वहाँ पे उससे भी कम एज के जो है भाई उसको ड्राइविंग वो करते ही है। गाँव में तो छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं, हालांकि ये गलत है लेकिन चलाते हैं, ये हकीकत है। तो पिज्ज़ा का ये बोलना कि मैं तो इतनी छोटी एज में, 21 साल की एज इतनी छोटी नहीं होती है। 21 साल की एज मतलब तुम एक यंगस्टर हो, इनके कोई बच्चे नहीं हो, हालांकि बच्चे बन कर रहती हूँ, ये बात अलग है। मुझे यही चाहिए कब जो है ये सब कार्डबोर्ड इकट्ठा करके बच्चे नहीं बन जाती हो, तुम इतनी छोटी नहीं हो। हाँ, जितना तुम अपने आप को समझती हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे बच्चे जो है बैठो आप खुद 36-37 साल के और बच्चे बनी हुई हैं और तुम 21 साल के बच्चे बोलते तुम बच्चे नहीं बन जाती हो, तुम एक एडल्ट हो, पागल कहीं की। हाँ देखो, ये जो है नाकाम दोनों, ये क्यूट और बच्चा बनने की कोशिश करते रहते हैं, और जो असली बच्चा रहता है जो हैदर जो ऑटो में एकदम हरकतें कर रहा था, कितना क्यूट लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। हाँ, ये होती बच्चों वाली हरकतें जो बच्चों पे ही सूट करती है, और ये दोनों औरतें जो है बच्चियाँ बनने की कोशिश करती है। मैं तो इतनी छोटी हूँ, कोई इतनी छोटी नहीं है। 21 साल मतलब तुम शादी के लिए लीगली अब जो तुम्हारी एज हो गई है। अच्छा, इतना स्क्रिप्टेड प्रैंक था कि बच्चे भी देखकर बता देंगे कि ये स्क्रिप्टेड है। मतलब कितना झूठी हो भैंसुआ भी तुम। ये सारा तुम पूरा कुंभा लेकर कभी भी वॉक पे नहीं जाती हो, पेटी खाला, पिज्ज़ा, अम्मा द डॉल, इन सबको लेकर, क्योंकि तुम्हें पता था कि भाई ये स्क्रिप्टेड प्रैंक करना है, गुड्डू आ रहा है। तुम दोनों ने प्लानिंग प्लॉटिंग कर रखी होती है। फिर कहती झूठी तो नहीं हो पता है पिज्ज़ा, सच ही तो नहीं बोला जाता है पिज्ज़ा, ये बोलना चाहिए। भाई इनके यहाँ पे 95 साल के बुढ़े भी क्रैकेड है। अम्मा द डॉल को जो है बुढ़ी बोल दिया पिज्ज़ा ने तो एकदम ऑफेंड हो गए कि बोर्ड है माँ, बोर्ड है नहीं हो, तुम तो जवान हो एकदम, तुम तो एकदम जवान हो भाई, मीना कुमारी हो तुम तो। बताओ भला, अगर ये बुढ़ा नहीं है तो कौन बुढ़ा होगा? अभी 95 ईयर ओल्ड लेडी बोल रही कि मैं बुढ़ी नहीं हूँ। इनके यहाँ पे सबके सब पगलेट है, सबको बच्चा बनने का शौक है भाई। फिर तो भाई भैंसुआ पे तो अपने आप को बच्चा ही बोलेगी ना। और 95 साल की औरत जो है मानने को तैयार नहीं है कि वो बुढ़ी है, तो फिर तो ये सब तो नॉर्मल ही है। फिर तो पिज्ज़ा बोलेगी कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, अपने आप को छोटी ही जो है समझेगी। टेक्निकली रू बेबी और हैदर तो पैदा भी नहीं हुए उस हिसाब से, इतने छोटे हैं अभी तो। उनका तो 10-12 साल बाद जब जो है गिना जाएगा कि भाई अब ये धरती पे आए हैं और अब बच्चे हैं। बताओ, एक से बढ़कर एक नमूने भरे हैं इनके घर पे। अच्छा, ये अम्मी को जलाने के लिए था क्या? अम्मी जो है फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, उनके घर पे दिखता है कि कौन वॉक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इन सब का जो है घर निकाला कर दिया अम्मी ने। तो ये दिखाना रहता है कि देखो हम सब कितने खुश हैं तुम्हारे बिना, हम सब कितने वॉक कर रहे हैं, उनको दिखाना रहता है। और स्क्रिप्टेड प्रैंक भी था। अच्छा, हर जगह पहले जाने से पहले अम्मी को फ्रेंड मिल के आते हैं, अम्मी को ये करके आते, तो अम्मी को क्यों मिल कर नहीं आई, अम्मी को क्यों वॉक पे नहीं लाई? अच्छा, इनका खुद का भांडा जो है गुटकू ने फोड़ दिया था कि फ्रेंड मैं थार लेकर जा रहा हूँ और मैंने सभी लोगों को बोल दिया था कि तुम लोग नीचे आओ, मैं जो है आ रहा हूँ यहाँ पे। और भैंसुआ पे ने क्या बोला कि फ्रेंड्स हमारे वॉक करने जाने का प्लान बना है। बताओ, खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। बताओ, हमें कुछ एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ता है, कितने बड़े झूठे हैं। और यही नहीं, आगे सुनो, भैंसुआ पे ने वॉइस ओवर भी किया, फ्रेंड्स हम सब लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे, अचानक से गुड को जो है कार लेके अगर पिज्ज़ा, और उसकी जो है ऑस्कर लेवल की एक्टिंग देखो, सरप्राइज होने की जो है एकदम एक्टिंग देखो तुम उन दोनों की। और फिर बोलते हैं झूठे तो नहीं हो पाता, ये पिज्ज़ा भी कुछ कम नहीं है। भैंसू की जो है भाई मौसेरी बहन भैंसू। फ्रेंड्स इत्तेफाक देखिए, पूरे 9 मिनट के ब्लॉग में जो है फ्रेंड्स कहीं पे भी वॉइस ओवर नहीं हो पाती। कितनी मक्कार झूठी है तू, यही मतलब शर्म नहीं आती इतना झूठ बोलते हुए, कितनी गिर चुकी है तू। और भाई इस औरत को तो भयंकर डाउनफॉल आना चाहिए। वो वॉइस ओवर क्यों काटी गई है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हंस दिया होगा। देखो, गुटके का ही तुम एक्सप्रेशन दे दो, वो ढंग से एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तो इन लोगों ने हंस दिया। भैंसू भी हंस रही है, पिज्ज़ा भी हंस रही है, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड है, झूठा प्रैंक है।
और इन लोगों की मिली भगत थी, तो इनसे एक्टिंग नहीं हो पाई और हंस रहे थे और आवाज़ से पता चल जा रहा था कि इन सबको आपस में पता है कि ये जो है झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से पर्पसली जो है उस पार्ट को म्यूट कर दिया गया है। आवाज़ कैसे चली गई भैंसो आपी, जब पूरा ब्लॉग स्मूथली चला है, सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई है, गुटके के आने तक का आवाज़ है, तुम्हारा वहाँ तक टहलने की आवाज़ है, तो कृष्णा से ही मिस्टेक हो ही नहीं सकती। पर्पसली उस पार्ट को जो है म्यूट कराया गया है ताकि तुम्हारा झूठ पकड़ा ना जाए। मतलब कितनी मक्कार औरत है रे तू। हाँ, ये फालतू का बेफिजूल सा, वैसे भी लोगों को पता ही था कि ये प्रैंक जो है ना स्क्रिप्टेड ही होते हैं, लेकिन तू कितनी झूठी और मक्कार है इस चीज़ से पता चल जाता है कि तुझे हर बात में झूठ बोलना रहता है। और फिर इतनी ये मुझे इतना गुस्सा आता है, मेरा खून खौलता है, झूठी चीज़ नहीं बोला जाता। जा भैंसी, खोटा बोली एक नंबर नहीं। अच्छा, पेटी खाला ने अच्छी इसकी इंसल्ट कर दी, भिगो के मारा पेटी खाला ने। पेटी खाला से जब पूछा गुटके ने कि आपका यकीन नहीं है क्या मेरे पे, तो कहते बिल्कुल यकीन नहीं है। अरे भाई ऐसा अचानक से कैसा लगा, हमें पता है जो हाल हमारा है, हम नौकरानी है और तू ड्राइवर है, तो ड्राइवर आदमी गाड़ी ले ही नहीं सकता, मालकिन की पसंद की गाड़ी नहीं जाएंगी। और भैंसों का भी जो है तुम्हारी मन जो है ये पूरी करने नहीं देंगी। तो हमें अच्छे से पता है कि जो भैंसों के गुटके का खाने के पैसे भी भैंसों से लेते हैं, भैंसों के बिना जो है वो गाड़ी नहीं लगे। इतनी मजाल भैंसों तो जो है मुंबई निकाला कर दे एकदम। तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं है कि तूने गाड़ी ली होगी। लोग कहा तेरे इतने औकात है ही नहीं कि तो जो खुद गाने ले पाए, तो हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब भैंसू आप ही बोल डायलॉग बाजी करती है, आप अपने सोचने वाले हो नहीं ना, अपना सोचने वाली होती तो 3 साल पहले कार आ चुकी होती। अरे तू दिला नहीं रही, वो तो अपना सोच रहा है कब से, वो तो डिमांड करता रहता है कि बुलेट अच्छा लगता है, मेरा हेयर प्लान सब करा दो। बहुत अपना सोचता है, तू उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर रही, वो बात है। वो तो अपना बहुत सोचता है, वो बार बार बोलता है कि थार बहुत अच्छा है, मेरी ड्रीम कार एक दिन मैं जरूर लूंगा। वो तो बोलता रहता है, कितनी बार बोलता है, लेकिन तू जो है तू उसकी चलने दे तब ना। तेरा ये है कि भाई मेरे से खाली बातें करो, मेरे ड्राइवर बनो, ये तुम्हारा मतलब वो एक प्ले बॉय होता है, ये प्ले गर्ल है। इसको खाली इसका लस्ट फुलफिल करो और इसका ड्राइवर बनो, तो तब ये खुश रहेगी, तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी। वही औकात गुटके की है जो पिज्ज़ा और पेटी खला की है। खाली ये बहुत शब्दों का जाल वो कर देती है, गुटकू ये है हमारी हिम्मत है, ये खाली करती रहती है गुटकू से, क्योंकि काम निकलवाना रहता है। बड़ी चंट है ये औरत। छोड़ो, हमें क्या करना है, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जॉइन लो लिमिट, ओके। टाटू फ्रेंड्स, लव यू।